नमस्कार साथियों, आपका स्वागत है आपके अपने चैनल हिंदी साहित्य दर्पण पे। जैसा कि आपको पता है कि हम डेली अपने एग्ज़ाम्स के लिए एक एक स्टेप आगे बढ़ रहे हैं, चाहे वो हमारा टीजीटी पीजी डीएसएसबी का एग्ज़ाम हो, हमारा ईएमआरएस का हो, केवीएस का हो, एनवीएस का हो या नेट का एग्ज़ाम हो। सभी एग्ज़ामों में हम आपको वो मैटर दे रहे हैं जो सभी के लिए आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसके अलावा मेरा एक बैच भी शुरू हुआ है जिसमें मैं कवियों के बारे में आपको डिटेल से बता रही हूँ। हम प्रश्नों की प्रैक्टिस को तो कर रहे हैं, लेकिन जहाँ तक हम देखते हैं हमारे जो एग्ज़ाम है उसमें बहुत महत्वपूर्ण भूमिका अदा करती हैं पंक्तियाँ भी, जिसमें हम ध्यान नहीं देते और वो हमारी छूट जाती हैं। तो आपको विशेष रूप से ये वो पंक्तियाँ हैं जो हमारे डीएसएसबी के एग्ज़ाम्स में आई हुई हैं, बार बार पूछी गई हैं, वो पंक्तियाँ आपके सामने लेकर आई हूँ मैं आदिकाल की। इसी तरह हम हर एक काल की महत्वपूर्ण पंक्तियाँ करेंगे ताकि हमारा तैयारी का कोई भी पार्ट अछूता ना रहे, चाहे वो रचनाएं हों, चाहे वो हमारा नामकरण हो, चाहे कोई कवि हो या फिर हमारी पंक्तियाँ हों। ठीक है, तो आशा करूँगी आपको ये क्लास मेरी पसंद आएगी। आप इसको लाइक करेंगे, शेयर करेंगे, सब्सक्राइब करेंगे चैनल को, और ये आपका अपना चैनल है, इसको आप ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचाएंगे भी। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं हम अपनी आज की क्लास। बहुत ज़्यादा हम इसको, ठीक है, चलिए सबसे पहले हम देखते हैं किसकी, देवसेन की। किसकी? देवसेन की। देवसेन में हम देखते हैं जो इनकी रचना है, जो इनकी पंक्ति है, ये बहुत बार एग्जाम में पूछी गई है और इम्पोर्टेंट है। क्या है? इम्पोर्टेंट है। क्या? जो जिन शासन भाषियु सो भई कहू सारू। ठीक है, इसको आप ध्यान रखेंगे। तो क्या है इसकी? जो जिन शासन भाषियु सो भई कहू सारू। इसके अलावा हम देखते हैं, फिर आ जाते हैं सरप्पा। सरप्पा की है, पंडिये सल सत बखणाई देही बुध बसंत न जानी। क्या है? ये बहुत बार पूछी गई है, आप देख लिए। जो भी इसमें आपको बताई जा रही हैं ये एक बार नहीं, काफ़ी बार पूछी गई पंक्तियाँ है। पंडिये सल सत बखणाई देही बुध बसंत न जानी। सेकंड है हमारी, जही मन पवन न संचरई रवि शशि नाही प्रवेश। ठीक है। थर्ड है हमारी, नाद न बिंदु न रवि शशि मंडल चिराऊ सहाबे मुकल। ठीक है, तो आपको इसमें से कीवर्ड से आप याद रखेंगे। सरप्पा क्या करते हैं? बखानते हैं। और क्या करते हैं? रवि शशि को प्रवेश नहीं करने देते, बोलते हैं और रवि शशि को प्रवेश नहीं करने देते। और रवि शशि मंडल में घूमते हैं। क्या आप इसको याद करेंगे? जो सरप्पा है वो बखानते हैं, बोलते हैं बहुत ज़्यादा, रवि शशि के मंडल में तो घूमते हैं लेकिन उनको प्रवेश नहीं करने देते। ठीक है, आगे देखते हैं। कणप्पा, आगम वेद पुराण ही पंडिये मान वहंती। तो आप किसको रखेंगे? कणप्पा जो थे वो बहुत ज़्यादा इंटेलिजेंट थे, बहुत ज़्यादा कुशाग्र बुद्धि थी उनकी। तो कणप्पा क्या थे? वेद पुराण के पंडित थे। क्या थे? वेद पुराण के पंडित थे। लुइपा, का तरुवर पंच विडाल। इम्पोर्टेंट। जो हमारे सिद्ध हैं उसमें सबसे ज़्यादा जो महत्वपूर्ण स्थान है वो सरप्पा, ये लुइपा का ही माना जाता है। क्या है इनकी पंक्ति? जो लुइपा है वो क्या है? वो तरुवर है और पंच विडाल डोलते हैं। इसके आगे हम देखते हैं स्वयंभू। राम कहा सरी एहे सुहंती स्वयंभू सुहंती। स्वयंभू सुहंती।
राम सुहंती। स्वयंभू का पूरा नाम क्या है? राम सुहंती। ठीक है, आगे देखते हैं हम। ये डीएसएसबी में बहुत बार पूछी गई है, ये डीएसएसबी में बहुत बार पूछी गई है। आप पुराने पेपर देखेंगे तो उसमें आपको ये रचना इनकी देखने को मिलेगी, हेमचंद्र की। क्या? भला हुआ जो मारिया बहनी मारा कंतु। भला हुआ जो मारिया बहनी महारा कंतु। ठीक है, इसके बाद है अब्दुल रहमान की संदेशड़ू सवित्य रड हम कढ़म असमत। ठीक है, ये अब्दुल रहमान की है। अब्दुल रहमान की संदेश इसमें आ ही रहा है, संदेश रासक से आप समझ जाएंगे। ठीक है, इसके अलावा आते हैं चरपटनाथ। चरपटनाथ का देखिए, तांबा तुम्बा ये दुई साचा राजा ही ते जोगी ऊंचा। चरपटनाथ ने क्या कहा कि राजा से तो जोगी ऊंचा है। चरपटनाथ जोगी ऊंचा, कैसे याद रखेंगे आप? चरपटनाथ जोगी ऊंचा। अब देखते हैं गोरखनाथ की। गोरखनाथ की ये पंक्ति आपने बहुत बार एग्जाम में देखी होगी। जोई जोई पिंडे सोई ब्रह्मांडे। जोई जोई पिंडे सोही ब्रह्मांडे। इसके बाद है अवधू मन चंगा तो कटौती में गंगा। देखिए, इसके ऊपर हमारा एक मुहावरा भी बना हुआ है। तो गोरखनाथ ने सबसे पहले ये बोला था, अवधू मन चंगा तो कटौती में गंगा। अभी अंतर की त्यागे माया, अभी अंतर की त्यागे माया। अवधू रहिया हाटे बाटे रूप बिरछ की छाया। अवधू हरिया हाटे बाटे। देखिए, अवधू अवधू, कटौती में गंगा, बिरछ की छाया, ब्रह्मांडे। ये तो लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको तो आप ये मान के चलिए कि ये तो हमारी बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, आगे देखते हैं। ये भी आपको डीएसएसबी में बहुत बार देखने को मिलेगी लाइन। पुस्तक जल्लन हत दे चली गज्जन नृपकाज। पुस्तक जल्लन हत दे चली गज्जन नृपकाज। ठीक है, खट भाषा पुराण च पुराण कथित माया। इसमें ये पहले वाली इंपॉर्टेंट है। मनु कला ससीभान कला सोले सो बनिए। ठीक है, ये भी इनकी इंपॉर्टेंट पंक्ति है। ये सब नोट करके रख लेंगे, एग्जाम के समय आपके बहुत काम आने वाली है। जगनीक, ये आपने देखी होगी, ये बहुत बार पूछी गई है। जगनीक, जगनीक ने कौन सी रचना करी? बताएंगे आप मुझे कमेंट में। 12 बरस लो कूकर जीवे अरु तेरे सो लिए सियार। इंपॉर्टेंट है बहुत ज़्यादा, याद करेंगे इसको। अमीर खुसरो की तो हमें पता ही है, पहेलियां हैं। एक थाल मोती से भरा सबके सिर पर औंधा धरा, चारों ओर वह थाली फिरे मोती उसके एक ना गिरे। ये किसकी है? अमीर खुसरो की। और इसका अर्थ क्या है? आकाश। एक नार ने अचरज किया, सांप मारी पिंजड़े में दिया, जो जो सांप ताल को खाए सूखे ताल सांप मर जाए। ठीक है, दियाबाती। अरत तो इसका पूछेगा, मुंह देखो सो सूझेगा। ठीक है, मोरा जोबना नवेरा भयो है गुलाल, कैसे गर्दीनी कसमोरी चाल, सूनी सेज ड्रावन लागे, बिरई अगिन मोहि डस डस जाए, जो हाल मिसकी मकुन तगाफुल दुराए नैना बनाए बतिया। तो ये आप देखेंगे आदिकाल से जुड़ी हुई आपकी महत्वपूर्ण पंक्तियां थी। ठीक है,
इन सबको आप नोट डाउन करके रखेंगे और आशा करती हूँ ये क्लास आपको आज की पसंद आई होगी। बाकी आपके लिए डिटेल वीडियोस भी शुरू हो जाएंगी। थोड़ा सा तबीयत ठीक नहीं चल रही है और थोड़ा सा समय का भी अभाव है, जिस वजह से मैं आपके लिए नहीं बना पा रही, लेकिन जल्द ही आपके लिए बहुत ही अच्छा मटेरियल, सिर्फ 2-3 दिन में बहुत ही ज़बरदस्त मटेरियल आपके लिए आने वाला है। ठीक है, धन्यवाद। नमस्कार, आपका दिन शुभ हो। मिलते हैं कल एक नई क्लास के साथ।